हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो हम 6.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ लेट अस मूव टू द 8th क्वेश्चन। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and PE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD पे E एक पॉइंट है, लेकिन AD के ऊपर नहीं है। AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्रोड्यूस्ड मतलब AD को हमने खींचा है। प्रोड्यूस मतलब जब भी यहाँ पे AD प्रोड्यूस्ड बोला है तो A से D की तरफ हम खींचेंगे। अगर यही DA प्रोड्यूस बोला होता तो हम D से A की तरफ खींचते। तो ये चीज आपको अच्छे से स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। प्रोड्यूस हुआ E, उसको हमने B से ज्वाइन कर लिया। इंटरसेक्ट CD एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो इसमें हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे हम। ऐसे कैसे? क्योंकि जो हमने किया है वो क्वेश्चन में दे रखा था, इसलिए गिवन है। तो ये स्टेटमेंट हम ऐसे कैसे गिवन में लिख लेंगे। और फिर हम लिखेंगे टू प्रूव। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है। टू प्रूव ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा ट्राइंगल है ABE। पहला ट्राइंगल तो ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया CFB। C F और B। अब दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, कैसे हम करेंगे देखते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लिए। अच्छा, एंगल 1 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि opposite angle of a parallelogram are equal, therefore angle 1 is equal to angle 2। हम लिखेंगे opposite angle of parallelogram। ठीक है। और दूसरा हमें ये पता है कि ये एंगल 3 और ये एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। therefore angle 3 is equal to angle 4 alternate interior angle। therefore by AA criteria triangle ABE is similar to triangle CFB। एक तो एंगल 1 2 के बराबर लिया है और दूसरा 3 और ये 4 ये एंगल बराबर लिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर ABC एंड ट्राइंगल AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M। B और M पे 90 डिग्री है, ये गिवन है। रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर सिमिलर। ये हमें सिमिलर प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू PC अपॉन MP। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, हम जानते हैं, तो हम इजीली कर पाएंगे। तो हम पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे कि ABC और AMP टू राइट ट्राइंगल्स है और दोनों ही राइट एंगल्ड M और M पे है रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज आप गिवन में यहाँ लिख लोगे। लिखने के बाद हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव हम लिखेंगे
पहले तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, दोनों ट्राइंगल लिख लिया हमने। अब दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज हम बराबर बता सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एक तो ये हो गया 1 और 2 90 डिग्री ईच, तो एंगल 1 ऑफ ABC इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ AMP 90 डिग्री ईच, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर गौर से देखें तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये ABC में भी बन रहा है और AMP में भी बन रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हम लिखेंगे कॉमन। ठीक है, तो बाय AA क्राइटेरिया हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो पहला पार्ट खत्म। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब ध्यान से देखिए, CA ABC का हाइपोटेन्यूज है और PA AMP का हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे CA अपॉन PA will be equal to BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। तो ये हो गया आपका BC जो कि इसका हाइट है और MP इसकी हाइट है, therefore these two are equal। therefore हम लिखेंगे for two similar triangles sides are proportional, sides are proportional। इस तरीके से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं बैठ रही है, आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB। तो यहाँ पे हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ACB ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 और 2 बराबर है। तो हमने पहले से ही बना रखा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको बनाना होगा। रेस्पेक्टिवली ACB का बाइसेक्टर है और EGF का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो ये दो चीज गिवन है। सच दैट D और H lie on AB and EF respectively of triangle ABC and EFG। दोनों ट्राइंगल के साइड पे ये पॉइंट्स है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG। FEG ध्यान देना, FEG के सिमिलर है ट्राइंगल ABC। मैं वापस रीड कर रहा हूं, समझना इसको। ABC इज सिमिलर टू FEG। इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है और ये इस तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो उसी तरीके से हमें बताना होगा आगे। तो ये दोनों सिमिलर है। देन शो दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। और सेकेंड पार्ट है
ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए पहले हम लिखेंगे गिवन। तो हम लिखते हैं गिवन। तो पहली चीज तो गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और दूसरी चीज आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये आपको गिवन है। तो दो चीजें गिवन है तो हमने लिख ली। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो दोनों पार्ट हम लिख लेते हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। इसमें दो ही पार्ट कर रहे हैं, तीसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, नाउ इतना लिखने के बाद अब हम पहले गिवन से उठाएंगे क्या करना है। तो पहले हमें जो गिवन है हम लिखते हैं प्रूफ। हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये गिवन है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों के एंगल्स बराबर होंगे। तो पहली चीज एंगल C एंगल G के बराबर गिवन है, हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो इनका हाफ भी बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो इनका हाफ भी बराबर होगा। अगर ये 30-30 डिग्री है मान लीजिए इक्वल, तो 30 का हाफ इधर 15, 30 का हाफ उधर 15, दोनों बराबर होंगे। अगर हाफ बराबर है तो इनके हाफ ही है एंगल 1 और 2 इधर C का और 3 और 4 G का। तो मैं यहाँ पे तो C अपॉन 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ और G अपॉन 2 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 3 के बराबर हो गया। ठीक है, और एंगल 2 4 के बराबर हो गया। तो अब हम चार चीज को कंपेयर करते हैं। एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और अब हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 4 के बराबर है। इसका मतलब चारों एंगल बराबर हो गए, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऑल आर इक्वल, चारों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेते हैं जिनको प्रूव करना है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ACD। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो प्रूव करना है तो उसके लिए हम अकॉर्डिंगली ट्राइंगल ले लेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल में अगर गौर से देखा जाए तो एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल A एंगल F के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एंगल बराबर होंगे, वहीं से हमने उठाया एंगल A एंगल F के बराबर और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है एज प्रूव्ड अबव। तो हमने क्या किया है, पहले एंगल A को एंगल F के बराबर बताया है, दूसरा हमने बता दिया एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। तो इस तरीके से हमने
बाय ए क्राइटेरिया हमने बता दिया ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम लिखेंगे CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है, तो साइड हम यहाँ पे कारण लिखेंगे, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये यहाँ पे आपको लिखना है। टू हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DCB एंड ट्राइंगल HGE। ठीक है, HGE, ये दो ट्राइंगल लिखा हमने। दोनों ट्राइंगल में अगर गौर से देखा जाए तो दो एंगल्स हमें बराबर दिख रहे हैं। पहला तो हमें दिख रहा है एंगल B एंगल E के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर है, DCB का B और HGE का E, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। और हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, तो इस तरीके से एंगल 1 4 के बराबर है एज प्रूव्ड अबव। तो हम लिखेंगे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये कहाँ से आया, हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे थे, वहां से आया। तो हमने लिया था ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, वहां से उठाया है क्योंकि ये गिवन था हमें। और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हम लिखेंगे एज प्रूव्ड अबव। अब दो एंगल बराबर हो गए तो हमारा काम हो गया। तो बाय ए क्राइटेरिया हम लिखेंगे ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट प्रूव कर दिया, और इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी प्रूव कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABC is similar to triangle ECF। यहाँ पे E एक पॉइंट है CB पे, लेकिन CB पे नहीं है, CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC isosceles triangle है जिसमें AB AC के बराबर है, ये गिवन आपको। और ये दो चीजें, एक तो E पॉइंट है CB पे प्रोड्यूस्ड है, और दूसरा ये दे रखा है कि AB AC के बराबर है। अब नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। ये दो 90 डिग्री है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो गिवन में हम लिखेंगे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम गिवन में लिख देंगे। और हम टू प्रूव में लिखेंगे टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ठीक है, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल ABC, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, आप लिख लेना प्रूफ ABC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हम लिख सकते हैं इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है
तो इसके साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। ए बी ए सी के बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए बी के सामने वाला साइड सी और ए सी के सामने वाला साइड बी, सॉरी ए सी के सामने वाला एंगल बी इक्वल होंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी ई सी एफ, ये ले लेते हैं हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, सॉरी ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। हमें लेना है ई सी एफ एक ट्राइंगल और दूसरा लेना है ए बी डी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक तो है ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और दूसरा हमें पता है ये एंगल डी 90 डिग्री है और ये एंगल एफ 90 डिग्री है गिवन। तो हम ये दोनों यूज करके बाय ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एज प्रूव्ड अबाउ, एज प्रूव्ड अबाउ, और दूसरा हम लिखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बना के एंगल 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, ठीक है। दो एंगल बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें, ट्राई करिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।